महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का प्लेन क्रैश कैसे हुआ आइए जानते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अजीत पवार का प्राइवेट प्लेन सुबह 8 बजे मुंबई से उड़ा 40 मिनट तक वो हवा में रहा। 256 किलोमीटर की दूरी तय करके वो बारामती पहुंचा और बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते हुए वो क्रैश हो गया। प्लेन में अजीत पवार सहित 5 लोग मौजूद थे और सभी की इसमें मौत हो गई है। तस्वीरें बहुत विचलित कर सकती हैं, इसलिए कमजोर दिल वाले इसे न देखें। ये भी हैरान करने वाली बात है कि भारत के वीआईपी लोग प्लेन और हेलीकॉप्टर क्रैश में ही मारे जा रहे हैं, और खासतौर पर सीएम्स और उप मुख्यमंत्री टाइप के लोग। मोदी सरकार बन चुकी थी, महीना था जून का और तारीख थी 3 जून। केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे की सुबह 6:30 बजे एयरपोर्ट जाते समय दिल्ली में सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। सब हैरान थे। जब नेताओं के फ्लिट के समय सड़कें खाली करा दी जाती हैं, तो फिर कैसे गोपीनाथ मुंडे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई? और अब अजीत दादा पवार का 2 इंजन वाला लेयर जेट प्लस प्राइवेट प्लेन क्रैश हो जाता है और इसमें उनकी मौत हो जाती है। महाराष्ट्र के 2 उप मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे और अजीत पवार 2014 के बाद मारे जाते हैं। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? दोस्तों, ममता बनर्जी ने अजीत पवार की प्लेन हादसे में मौत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि अजीत पवार बीजेपी से गठबंधन तोड़ने की योजना बना रहे थे। उसी बीच उनकी मौत का होना सवाल पैदा करता है। तो अजित पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने के लिए बारामती जा रहे थे। महाराष्ट्र एविएशन डिपार्टमेंट के मुताबिक विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था। पहले बार में पायलट को रनवे साफ दिखाई नहीं दिया, तो वो विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले गया। पहले कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। इसी दौरान विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया। इसके तुरंत बाद उसमें आग लग गई। ये भी जानकारी मिली है दोस्तों की लैंडिंग के दौरान पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया था। घटना के समय बारामती के फ्लाइंग क्लब में कोई विमान उड़ान पर नहीं था। अब खेत पर काम कर रहे गांव के लोगों ने क्या कुछ देखा है, प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कुछ बताया है, वो भी आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि बहुत तकलीफदेह था। जब एयरक्राफ्ट जिस लास्ट तभी लगा था कि वो क्रैश हो जाएगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। विमान गिरते ही बड़ा धमाका हुआ। इसके तुरंत बाद हम इस तरफ दौड़े और देखा कि एयरक्राफ्ट तो आग का गोला बन चुका है। इसके बाद विमान में 4 से 5 बड़े-बड़े धमाके हुए और फिर कई लोग पहुंचे और विमान से लोगों को निकालने की कोशिश करने के लिए वहां गए। लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि हम कुछ भी नहीं कर पाए। भारत का एविएशन मंत्रालय बिल्कुल 2 कौड़ी का हो चुका है। उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिस प्राइवेट प्लेन में अजीत पवार बैठे थे, वो कोई मामूली प्लेन नहीं था। उसका नाम है जेट 45। ये बड़ा प्रीमियम बिजनेस जेट है, हाई सिक्योर प्लेट है। ये 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। एक बार में 3700 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। उसमें 2 इंजन मौजूद है। 6 से 8 यात्री इसमें बैठ सकते थे। छोटे रनवे पर बड़ी आसानी से लैंड कर सकता था। बिजनेसमैन और वीआईपी लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये प्लेन भी हादसे का शिकार हो गया। जो 5 लोग इस प्लेन में मौजूद थे, वो सब अब इस दुनिया में नहीं रहे। इनमें सबसे पहले तो अजीत दादा पवार थे। दूसरे एचसी विदर्भाज, जो अजीत पवार के निजी सुरक्षा अधिकारी थे। कैप्टन सुमित कपूर जो पायलट थे। कैप्टन शांतना पाठक भी पायलट थी और पिंकी माली फ्लाइट अटेंडेंट थी। ये सब के सब लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो दोस्तों, 22 जुलाई 1969 को आशा और अनंत पवार के घर जन्मे अजीत पवार ने 1982 में अपने चाचा शरद पवार के नाम से राजनीति में कदम रखा था। उनका रिकॉर्ड था 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे। अजित पवार कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अनुभवी राजनेता अजित पवार ने कभी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने की अपनी इच्छा नहीं छिपाई। 23 फरवरी को मुंबई में राज्य विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने पर 26 से 27 का बजट पेश करने वाले थे, उससे पहले ही उनका प्लेन क्रैश हो गया और उनका निधन हो गया। ममता बनर्जी ने किसी साजिश की तरफ इशारा किया है और इस हादसे की जांच सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी में करने की मांग की है। मेरे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।